नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बड़ी खबर आते हुए दिख रही है ईरान की तरफ से। देखो, अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन ईरान ने जो कर दिया है वो एक तरफ। ईरान ने वो किया है जिसका डर था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद। जी हाँ, ये बड़ी खबर आते हुए दिख रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दोबारा ईरान ने बंद कर दिया है लेटेस्ट अटैक के बाद। दोस्तों, कल वापस से दोनों पार्टीज के बीच में अटैक हुआ है। ये कहते हैं ना कि डील, वर्ड्स एक्सचेंज, यहां पे वॉर एक्सचेंज होती है, हमला एक्सचेंज होता है। मैं आपको पहले शॉर्ट में तीन जो हेडलाइन है वो बताना चाहूंगा। द यूएस मिलिट्री हैज लॉन्च्ड अ थर्ड राउंड ऑफ एयर स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान, सेंटॉम सेड इन अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये यूएस ने कहा है। क्या कहा है कि तीसरा राउंड उन्होंने कर दिया है एयर स्ट्राइक का ईरान के खिलाफ। दूसरी अपडेट, द स्ट्राइक्स आर इन रिस्पॉन्स टू एन इरानियन अटैक ऑन कंटेनर शिप ट्रांजिटिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, सेंटॉम सेड। मतलब ये होता है कि जो यूएस ने स्ट्राइक करी है वो एक बदला था ईरान ने जो एक शिप पे अटैक किया है उसका। यानी यूएस का मानना है कि ईरान ने एक शिप पे अटैक किया और हमने उसका बदला लिया है यूएस के ऊपर ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके। तीसरी सबसे बड़ी, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड सेड इट हैज क्लोज्ड द स्ट्रेट टू ऑल शिप ट्रैफिक अंटिल फर्दर नोटिस, अकॉर्डिंग टू द स्टेट न्यूज आउटलेट प्रेस टीवी। प्रेस टीवी की माने तो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर रहे हैं अगले अपडेट तक के लिए। ये तीन बड़ी हेडलाइन। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सैटरडे को ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया। रीजन था कि ईरान की आईआरजीसी ने GFS गैलेक्सी नाम M/V गैलेक्सी नाम के एक साइप्रस फ्लैग कंटेनर शिप पर अटैक किया। अटैक की वजह से शिप में आग लग गई, इंजन रूम में काफी नुकसान हुआ, एक सिविलियन क्रू मेंबर लापता है, मिसिंग है। अमेरिका ने इसका जवाब दिया। यूएस मिलिट्री सेंटॉम ने कहा ईरानी कमर्शियल शिप्स पर अटैक कर रहा है, इसलिए हम ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेगसेट ने कहा ईरान ने गलत डिसीजन लिया, अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने क्या अनाउंसमेंट करी? ईरान के आईआरजीसी ने अनाउंस किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अंटिल फर्दर नोटिस बंद कर दिया गया है। कोई अगली अपडेट तक के लिए बंद कर दिया गया। मतलब कोई भी शिप इस रूट से पास नहीं कर सकती। और यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रूट है क्रूड ऑयल के आदान प्रदान के लिए। इस हफ्ते ये तीसरी बार है जब यूएस ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। हर बार रीजन था कि ईरान ने हॉर्मोज से गुजरने वाली कमर्शियल शिप को टारगेट किया। डिस्प्यूट किस बात पे हुआ था? ईरान चाहता है सब शिप ईरान के टेरिटोरियल वाटर नॉर्थ रूट से गुजरें। मैंने जैसा पहले भी कहा था, तीन रूट हैं, एक ये और एक मिडल में। ये वाले रूट से ईरान चाहता है सब लोग जाएं। इस वाले रूट पे जो बीच में है उसमें ईरान ने जो बीच में माइंस बिछाई थी ना, वो खुद ही भूल गया ईरान की मैंने कहां माइंस बिठाई हैं। तो ये वाला रूट तो पूरी तरीके से कट्टुस है, क्रॉस। और ये वाला रूट वो है जिससे ईरान कह रहा है मत जाओ, ये यूएस के अंडर में आ रहा है, मत जाओ। इस पे कोई भी गुजरता है वो अटैक कर देता है। अब यूएस कह रहा है कि आप अटैक नहीं कर सकते भाई। और ईरान ने जब यहां से रोकने के लिए अटैक किया तो यूएस ने ईरान पे अटैक कर दिया और वही वाला मैटर छिड़ गया है। अब ईरान ने रूट बंद कर दिया, ये भी और वो भी, जिसकी वजह से अब दोबारा शिपिंग प्रॉब्लम में आ सकती है। ओमान के कोस्ट पर साउदर्न रूट यूज करना चाहते हैं जहां यूएस नेवी सिक्योरिटी देती है। ठीक है, 17 जून को एग्रीमेंट हुआ था। अब खैर वो सब तो भूल ही जाओ, वो सब तो कैंसिल भी हो चुका है क्योंकि क्लियर कट अमेरिका कह चुका है कि हमारे लिए सीज फायर खत्म हो गया है। ओमान से बातचीत क्या है? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ओमान गए हैं। ओमान फिर से मेडिएशन कर रहा है ताकि यूएस और ईरान के बीच टेंशन खत्म हो, हॉर्मोज दोबारा सेफली ओपन हो सके। यूरोप का क्या प्रपोजल है?
फ्रांस और यूके एक प्रपोजल देख रहे हैं, शिप से ऑप्शनल नेविगेशन फी ली जा सकती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होगी और इस पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO की अप्रूवल होनी चाहिए। मार्केट के लिहाज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ख़राब है। ये जितना ज़्यादा लंबा बंद होगा उतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। ये चीज़ बिल्कुल भी सहनीय नहीं होगी। इससे स्टॉक स्पेसिफिक बड़ी दिक्कत हो सकती है, इंडिया स्पेसिफिक बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भैया यही वो चीज़ है। अब क्या हो सकता है ना, कल कच्चा तेल देखने वाली बात होगी, कहाँ कूदता है। बंद हो गया भाई, इस बार क्लियरली बंद किया उन्होंने, कितनी देर तक बंद करेंगे ये देखने वाली बात है। कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स कल बड़े एक्शन में रह सकते हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।